Hello everyone, this is Kavita, your science mentor. Welcome to you all on the digital platform of Dhruv Science Maths Point. तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 1 की केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर की पूरी थ्योरी हमारी हो गई थी। एक लास्ट टॉपिक यहाँ पर बचा था। उसके बाद एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं आज। इसमें सबसे पहले दिया आपको रिकॉल एक्टिविटी 1.1। एक्टिविटी 1.1 क्या थी उसको रिकॉल करिए। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डैजलिंग फ्लेम इन एयर। एयर में जब मैग्नीशियम को बर्न किया था तब क्या हुआ था, उसमें एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई थी। एमजी ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन से, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू एमजीओ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस कर ले इक्वेशन को, ये हो गई इक्वेशन बैलेंस। इज मैग्नीशियम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड इन दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन में मैग्नीशियम का क्या हुआ है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई है, तो मैग्नीशियम का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आपने क्या कभी अपनी ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम लोगों ने पीछे कर लिया, आपने कभी अपनी डेली लाइफ में कभी ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जांपल्स देखे हैं? बिल्कुल देखें आप लोगों ने, देख लीजिए। हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। रोजमर्रा की जिंदगी में ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, वो हम लोग देखते हैं किसके अंदर, कोरिजन के अंदर। कोरिजन क्या होगा, स्लो ईटिंग अप, स्लो ईटिंग अप ऑफ, स्लो ईटिंग अप ऑफ मेटल सरफेस। मेटल का जो सरफेस है ये क्या होगा, धीरे 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 खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। किससे खत्म हो जाएगा, अगर ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, मॉइस्चर के साथ, मॉइस्चर एंड एयर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो मेटल का सरफेस धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इस प्रोसीजर को बोलते हैं कोरिजन, और उस मेटल को बोलेंगे वो मेटल का कोरोड हो, वो मेटल कोरोड हो गया, कोरिजन हो गया उसमें। एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसमें, जैसे आयरन है, आयरन को आपने क्या किया, खुले में छोड़ दिया, तो ये आयरन क्या करेगा, इट विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर एंड ऑक्सीजन। यहाँ मॉइस्चर एंड एयर बोला है, उसका मतलब आपका वाटर एंड ऑक्सीजन भी हो सकता है। इसके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्मेशन करेगा Fe2O3 डॉट XH2O, दैट मीन्स ये क्या बन गया, रस्ट बन गया। रस्टिंग ऑफ आयरन किसके अंदर आएगा, कोरिजन के अंदर आएगा। इसके अलावा और भी हो सकता है, जैसे सिल्वर है, सिल्वर आपने देखा होगा कि सिल्वर के ऑर्नामेंट जब हम पहनने के बाद, यूज करने के बाद उनको रखते हैं तो आफ्टर सम टाइम वो काले हो जाते हैं। क्यों काले हो जाते हैं, क्योंकि ये जो सिल्वर है टर्निश हो गई है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। जो सिल्वर का कोरिजन है उसको टर्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं। दिस सिल्वर विल रिएक्ट एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैस भी होती है, पोल्यूशन के अंदर गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्ट करेगा, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू Ag2S एंड हाइड्रोजन इसमें से निकल जाएगी। यहाँ पर सवाल ये पूछा जाता है कि ये जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस बना था, यानी ये जो Ag2S है, सिल्वर सल्फाइड, ये कौन है, सिल्वर सल्फाइड, इसका कलर होगा ब्लैक। आपसे मैंने अभी बोला था ना कि आफ्टर सम टाइम जो सिल्वर है वो क्या कलर का हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ब्लैक क्यों हो गया, बिकॉज दिस सिल्वर विल रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड इट विल कन्वर्टेड इनटू Ag2S। अगर नाम पूछा जाता है तो सिल्वर सल्फाइड लिखना है, फॉर्मूला पूछा जाएगा तो Ag2S लिखेंगे। इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए, ये लो इक्वेशन हो गई आप बैलेंस। और सिल्वर का जो कोरिजन होगा उसको क्या कहना है, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर बोलते हैं, टर्निशिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर के लिए Ag ही यूज कर दिया मैंने यहाँ। एक और चीज हो सकती है, कॉपर का बर्तन देखा है आपने, कॉपर के बर्तन में अगर आप पानी भर के रख दें तो क्या हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाएगी उसके अंदर। वो ग्रीन कलर की कोटिंग क्यों हो गई, ये जो कॉपर है, ये कॉपर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और देन दिस कॉपर विल कन्वर्टेड इनटू बेसिक कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट हो गया आपका CuCO3 एंड बेसिक के लिए आ जाएगा CuOH होल ट्वाइस। तो जो ग्रीन लेयर बनती है कॉपर के बर्तन पर या कॉपर आर्टिकल पर, वो किसकी होगी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होगी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की होगी। तो ये 3 एग्जाम्पल जो डेली लाइफ में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, ये है कोरिजन के एग्जाम्पल। अब अगला सवाल यहाँ पर ये आता है कि इस कोरिजन से बचने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना,
नहीं करना तो है, तभी तो कोरिजन से बचेंगे। ये जो भी आपका मेटल का आर्टिकल होगा उसको मॉइस्चर एंड एयर के कांटेक्ट में आने से बचाना है। कांटेक्ट में आने से बचाने के लिए क्या करोगे, उस पर पेंट कर सकते हैं, उस पर ग्रीस कर सकते हैं, उस पर आप ऑयल लगा सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोरिजन होने से या मेटल के कोरोड होने से वो मेटल जो आपका वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा तो धीरे धीरे वो नुकसान पहुंच जाएगा आगे। क्लियर हो गया? सिंपल चीज थी। बाकी कोरिजन के बारे में और डिटेल स्टडी आपकी 3rd चैप्टर के अंदर भी आएगी, मेटल नॉन मेटल के अंदर भी आएगा ये। दूसरा और जो हम डेली लाइफ में देखते हैं वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? जो ऑयल एंड फैट है फूड के अंदर, जो ऑयल एंड फैट है, इनका जब ऑक्सीडेशन होता है, ऑयल एंड फैट का जब ऑक्सीडेशन होगा तब फूड के अंदर फाउल स्मेल आती है। देखते हैं ना कि चिप्स का जो पैकेट अगर बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए या घी या ऑयल बहुत ज़्यादा पुराना हो जाए तो उसमें अजीब सी स्मेल आने लगती है। वो अजीब स्मेल किसकी वजह से आएगी? क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल या फैट था उसका ऑक्सीडेशन हो गया, उसकी वजह से वो फाउल स्मेल आती है। इसी प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? अब इससे बचने के लिए क्या करेंगे? रेंसिडिटी से बचने के लिए क्या करेंगे? जैसे चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? वहां पर नाइट्रोजन गैस फिल की जाएगी। यहाँ पर ऑक्सीजन से कांटेक्ट को खत्म करना है, उसके अंदर नाइट्रोजन या हीलियम गैस भरी जाती है ताकि वहां पर ऑक्सीडेशन रुक जाए। फूड आर्टिकल को एयर टाइट कंटेनर के अंदर रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर के अंदर एयर से कांटेक्ट खत्म हो गया। रेफ्रिजरेटर के अंदर रख सकते हैं, या इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स का भी यूज कर सकते हैं। BHT एंड BHA ये आपके एंटीऑक्सीडेंट है जिनका यूज करके हम लोग अपनी चीजों को रेंसिड होने से बचा सकते हैं। क्लियर हो गई? तो ये दिस इज ऑल अबाउट कोरिजन एंड रेंसिडिटी। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन आंसर्स जो क्या है देखते हैं। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पहले। वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर? एक मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों किया था? याद करिए एक्टिविटी 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को पहले सैंड पेपर से साफ किया था। सैंड पेपर से साफ इसलिए किया था क्योंकि उसके ऊपर कैसी लेयर थी? ऑक्साइड की लेयर थी। उसको हटाने के लिए आपको सैंड पेपर से उसको साफ करना था, क्योंकि अगर ऑलरेडी मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर होगी तो वो अच्छे से बर्न नहीं होगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस्ड इक्वेशंस लिखनी है। बैलेंस्ड इक्वेशन में पहली दी हुई है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन H2 प्लस Cl2, देन इट विल कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन क्लोराइड, ये आ गया HCl, 2 लगा दिया, इक्वेशन हो गई बैलेंस। सेकंड में क्या कह रहे हैं? बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस। किसमें कन्वर्ट होगा ये? बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड के अंदर हो जाएगा। बेरियम सल्फेट इधर से Ba उठाओ, इधर से SO4 उठाओ, क्या बन गया ये? BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब कर लेते हैं इसको बैलेंस। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? Ba इधर 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर 2 है, इधर 3 है, एल्यूमिनियम इधर 2 है और उधर 1 है, सल्फेट इधर 3 है और इधर कितना है? 1 है। तो मैं पहले क्या करूंगी? सबसे पहले मैं यहाँ इकट्ठा सल्फेट ले लूंगी, क्योंकि दोनों तरफ सल्फेट है तो मैं ये सल्फेट को इकट्ठा ले लूंगी। इधर सल्फेट 3 है लेकिन इधर 1 है, यहाँ लगा दिया 3, सल्फेट हो गया मेरा बैलेंस। सल्फेट बैलेंस करने के लिए मैंने बेरियम को गड़बड़ कर दिया, बेरियम हो गया 3 लेकिन इधर है 1, तो यहाँ लगा दिया मैंने 3 लगा दिया। अब देखो क्या बच गया? एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, यहाँ लगा दीजिए 2। अब आप चेक कर लें फाइनली कि ये बैलेंस हो गई या नहीं हो गई। बेरियम 3, इधर भी 3, क्लोरीन 6, इधर भी कितने हो गए? 6, एल्यूमिनियम इधर 2, इधर भी 2, सल्फेट इधर 3 और इधर भी 3 हो गए। अगली रिएक्शन क्या कह रही है? अगली रिएक्शन बोल रही है किसके साथ है? सोडियम, सोडियम का सिंबल Na प्लस वाटर, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी? NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस कर लो। Na इधर कितना है? 1, इधर भी 1, हाइड्रोजन इधर कितनी है? 2, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितनी हो गई? 3, ऑक्सीजन कितनी है? इधर 1 और इधर भी 1। अब क्या किया जाए? सिर्फ हाइड्रोजन में गड़बड़ है, बाकी दोनों चीजें तो सेम है। तो इसको करने के लिए हम करें 2 को
3 बनाना पॉसिबल नहीं है और 3 को 2 नहीं बना सकते, तो क्या किया जाए, यहाँ इस वाटर के आगे आप लगा दो 2, करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड है। 2 लगाने के बाद इधर देखो क्या हो गया, इधर अब हाइड्रोजन कितने हो गए 4, इधर हो गए 4, लेकिन उधर है 3, तो हम यहाँ करें, अगर यहाँ 2 लगा दिया जाए, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन भी कितनी हो गई थी यहाँ 2, अब ऑक्सीजन होगी 2, ऑक्सीजन आपने बैलेंस कर दी, हाइड्रोजन इधर 2 2 जा 4, इधर भी कितनी होगी 2 इधर और 2 ये 4 हो गई, कौन बचा सोडियम, तो सोडियम के आगे क्या लगा दो, सोडियम इधर कितने हो गए 2, इधर है 1 और ये हो गया सोडियम बैलेंस। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर फॉलोइंग रिएक्शंस, स्टेट का सिंबल भी देना है। सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सॉल्यूशन दिया हुआ है बेरियम क्लोराइड का, जब इसका सॉल्यूशन है तो इसके पैरों में क्या लिखना है, एक्वेस है, बेरियम क्लोराइड था, हाँ जी। सोडियम सल्फेट है Na2SO4, सॉल्यूशन है, इसलिए यहां भी आ गया एक्वेस। इन वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाए, इसीलिए हमने एक्वेस लिख दिया इसको पहले ही। रिएक्ट करेंगे, क्या बनेगा, आप लोगों को शायद याद आ गई हो, ये वाली एक्टिविटी भी थी, बेरियम सल्फेट के लिए क्या करें, ये बेरियम सल्फेट बन रहा है इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, दैट मींस ये क्या बनाएगा, पीपीटी की फॉर्मेशन हो जाएगी, पीपीटी को डाउनवर्ड एरो से भी शो करते हैं, और क्या बन रहा है NaCl, जो क्या है एक्वेस है। बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा लें बस, अकेला इक्वेशन बैलेंस हो गई। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं ये, नेक्स्ट में आपसे कहा गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन react with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, सॉल्यूशन इन वाटर है, एक्वेस कर दो, प्लस HCl है, इसको भी एक्वेस कर दो, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये तो बेस एंड एसिड की रिएक्शन है, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड कैसा बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा, AQ बन जाएगा, एंड वाटर ये किस में बन जाएगा, लिक्विड में। हो गई रिएक्शन कंप्लीट। चलिए आगे, अगले वाले में क्या कह रहे हैं, अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस X का जिसका यूज कहाँ करेंगे, व्हाइट वॉशिंग में, यानी इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका यूज कहाँ किया जाता है, व्हाइट वॉश में। और व्हाइट वॉश का नाम आते ही आपके दिमाग में क्या जाना चाहिए, व्हाइट वॉशिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किससे बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी के अंदर डालते हैं तब बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सो X क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम हो जाएगा। नेम द सब्सटेंस X, पहले क्या पूछा है, नाम पूछा है, नेम में क्या लिखेंगे, नेम में लिखेंगे क्विक लाइम ऑब्लिक, यहाँ क्विक लाइम और कैल्शियम ऑक्साइड ये लिखेंगे, और उसके बाद पूछा है फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव विद वाटर, इसका वाटर के साथ रिएक्शन कराना है, CaO प्लस H2O, ये बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, why is the amount of gas collected in one of the test tube in activity 1.7 double of the amount collected in other। 1.7 याद करिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया था, जहां कैथोड एंड एनोड पर 2 गैसें मिली थी, कैथोड एंड एनोड पर 2 गैसेस मिली थी, कैथोड पर मिली थी हाइड्रोजन, एनोड पर मिली थी ऑक्सीजन। तो कैथोड पर जो गैस मिली थी उसकी अमाउंट डबल थी एज कंपेयर टू एनोड, क्यों, क्योंकि जब वाटर की फॉर्मेशन होगी तो इसके अंदर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो कितना रहेगा, रेशियो बाय वॉल्यूम कितना रहेगा, 2:1 रहेगा, इसीलिए गैसेस की अमाउंट भी डबल मिलेगी एक टेस्ट ट्यूब में एज कंपेयर टू अनदर टेस्ट ट्यूब। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन भी। बढ़ते आगे की तरफ, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, कलर चेंज हो गया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जब आपने आयरन नेल इसके अंदर डाली,
कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन है ये, CuSO4, जब इसमें आयरन नेल डाली तब ये कन्वर्ट हो गया किसमें, FeSO4 प्लस कॉपर में, इसीलिए कलर चेंज हो गया सॉल्यूशन का। क्यों, पहले कॉपर सल्फेट था, सॉल्यूशन का कलर है ब्लू, बाद में क्या बन गया, फेरस सल्फेट, इसका कलर हो जाएगा फेड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को, फेरस सल्फेट बन गया, इसीलिए कलर चेंज हो गया। सेकंड में क्या कह रहे हैं, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। कल बताई थी मैंने आपको, 3 रिएक्शन बताई थी, फिर भी एक और देख लीजिए। ये है AgNO3, सॉल्यूशन लेंगे यानी AgNO3, ये रिएक्ट करेगा NaCl के सॉल्यूशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो ये बना लेगा आमने सामने कौन है, NaNO3 एंड AgCl की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि यहाँ कौन सी है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और जब दोनों ही सॉल्यूशन के अंदर बन रही हैं और डबल डिस्प्लेसमेंट है तो एक रिएक्शन हो जाएगी यहाँ, ये रिएक्शन हो जाएगी PPT रिएक्शन, यानी एक प्रोडक्ट बनेगा PPT। अब यहाँ तो सोडियम है तो ये तो PPT होगा नहीं, PPT कौन बनेगा, AgCl, डाउनवर्ड एरो से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हो जाएगा एक्वेस। इक्वेशन बैलेंस है। कलर पूछ लिया जाए तो इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। याद करने की टेक्निक मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी आप लोगों को, वहां से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, थर्ड में क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंसेस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड बताना है। अब आप यहां देखो, इस रिएक्शन के अंदर सोडियम कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, सोडियम ऑक्साइड के अंदर, यानी सोडियम के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो सोडियम का हो गया ऑक्सीडेशन। जब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो गया तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। बहुत सिंपल इक्वेशन है ये वाली। अगली है, कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, कॉपर में, यानी ऑक्सीजन हट रही है इसमें से, ऑक्सीजन निकल गई है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो जाना क्या हो जाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर के अंदर, तो कॉपर ऑक्साइड का हो गया रिडक्शन क्योंकि ऑक्सीजन हट गई यहां से। और हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन कन्वर्ट हो गया वाटर में, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। क्या ये वाले क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गए, बढ़ते आगे की तरफ। अब आ जाएगी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या कह रही है, Which of the statements about the reaction below are incorrect? आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। PbO प्लस C Pb प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया। ये पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, सही है, ये लेड का रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीजन हट गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। पहला स्टेटमेंट क्या था, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये गलत स्टेटमेंट है। लेड रिड्यूस नहीं हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। तो यानी इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी आप लोगों को, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ए एंड बी किस ऑप्शन के अंदर है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर है, तो ये हो जाएगा आंसर। क्लियर हो गया ये। अगली है, द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ अ, ये रिएक्शन किस रिएक्शन का एग्जांपल है, क्या ये कॉम्बिनेशन है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, डिकम्पोजिशन है या डिस्प्लेसमेंट है। आप देख ले, इधर कंपाउंड है और इधर मेटल है। इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को रिप्लेस कर दिया तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। What happens when dilute hydrochloric acid is added to iron fillings? Tick the correct answer. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका मतलब इन्होंने क्या कहा, HCl, उसके अंदर क्या डालने के लिए कहा है, आयरन फिलिंग्स, आयरन डाल दिया, इट विल कन्वर्टेड इनटू FeCl2 प्लस हाइड्रोजन। क्या बोल रहे हैं ये, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, यही बन रहा है, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, क्लोरीन गैस एंड आयरन ऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। रिएक्शन तो होगी भाई, रिएक्शन क्यों नहीं होगी, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन,
और एक मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए रिएक्शन तो होगी। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड नहीं बनेंगे क्योंकि वो तो एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करते हैं तब सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन वो इक्वेशन है जिसमें ऑन इन बोथ द साइड रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल, सारे एटम्स नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इक्वल होंगे, वो रिएक्शन हो जाएगी बैलेंस्ड इक्वेशन। व्हाई शुड केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस्ड? क्यों बैलेंस करते हैं? टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है। जहां बैलेंसिंग की थी वहां बताई थी मैंने ये चीज। आगे है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस देम। स्टेटमेंट्स दिए हैं उनको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन अमोनिया बन रहा है, तीनों ही गैसेज हैं, ये हो गई गैस, गैस एंड गैस। अब इसको बैलेंस कर लें, इधर 2 है इधर 3 है, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, इक्वेशन हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन बर्न हो रही है, हाइड्रोजन सल्फाइड होती है H2S, बर्न हो रही है। बर्न के लिए बताया था क्या आएगा, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, SO2 एंड वाटर के अंदर। बैलेंस देख लीजिए इसको, हाइड्रोजन इधर 2 है उधर भी 2 है, S इधर 1 है उधर भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है वहां हो गई 3। इसको क्या किया जाए, इसको ऐसे कर लिया जाए, यहां अगर मैं 3 लगा दूं तो ये ऑक्सीजन हो गई 6, और ऑक्सीजन अगर यहां 6 हो गई उधर कितनी हो जाएगी, इधर 6 हो गई, फिर यहाँ 4 लगाना पड़ेगा, या तो नहीं ऑक्सीजन को नहीं लगाएंगे पहले इसमें, एक सेकंड दोबारा करके देखते हैं इसको। तो भाई हाइड्रोजन है 2 इधर भी है 2, सल्फर है 1 इधर भी है 1, ऑक्सीजन इधर 2 इधर हो गई ऑक्सीजन 3। अब क्या करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना, करके देखते हैं एक बार। यहाँ कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ 2 लगा के देखो एक बार, क्या पता बैठ जाए क्वेश्चन कहानी। यहाँ 2 लगाते ही जो हाइड्रोजन तो हो गई इधर 4, हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, उधर कितनी है 2, तो मुझे यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो यहां पर भी हाइड्रोजन होगी 4, लेकिन यहां सल्फर कितनी हो गई अब 2, इधर कितनी है 1, तो मैंने यहां सल्फर पे भी लगा दिया 2, तो सल्फर हो गई 2। अब कर लो ऑक्सीजन काउंट, इधर काउंट कर लेते हैं क्योंकि इधर तो कर ही रखी है, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो गई, 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो गई, तो यहां क्या लगा दें 3 लगा दें, 3 लगाते ही ये क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्लियर हो गया, तो ये समझाने के लिए था। यहां से अब इसको कर देते हैं साफ, नहीं तो फिर पेज ऐड करना पड़ जाएगा, पीडीएफ लंबी हो जाएगी। यू कैन गेट योर पीडीएफ ऑन टेलीग्राम चैनल ऑफ साइंस मैथ्स पॉइंट, ध्रुव साइंस मैथ्स पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद, बेरियम क्लोराइड ने रिएक्ट किया है एल्यूमिनियम सल्फेट से, बेरियम क्लोराइड BaCl2 एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनाना यही सीखे, क्या बनना चाहिए, आमने सामने कौन है Al एंड Cl है, बन जाएगा एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, यही लिख रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस बेरियम सल्फेट, ये बन जाएगा। रिएक्शन को बैलेंस आप लोग अपने आप करिएगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगी यहाँ, क्योंकि सेम रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं पहले। यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 3 और यहाँ भी लगाएंगे 3, इक्वेशन हो गई बैलेंस। इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्टिंग में ही दी थी। नेक्स्ट है, अच्छा पीपीटी वो भी बताना है भाई, ट्रांसलेट द स्टेटमेंट्स, ये एक्वेस एक्वेस, ये एक्वेस एंड दैट इज पीपीटी। नेक्स्ट है पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम के वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, KOH बनेगा और बनेगी हाइड्रोजन। बैलेंस करने के लिए क्या किया जाए,
बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दो 2, यहाँ लगा दो 2 और यहाँ पर भी लगा दो 2, इक्वेशन हो गई बैलेंस। क्या ये वाला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? इजी क्वेश्चन है।